दो मुद्दे हैं डॉक्टर शांतनु सेन जी। नंदीग्राम की हार भी है और नारे की नाराजगी भी है, लेकिन इससे इतर आज जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उनकी मां का आज ही देहांत होता है। एक तरफ वो मुखाग्नि देते हैं, दूसरी तरफ वर्चुअली इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। उस कार्यक्रम में अगर इस तरह से मुख्यमंत्री की नाराजगी सामने आएगी तो सवाल पूछे जाएंगे, कितनी भी चिढ़ किस बात की है। मेरा 3 आंसर है। पहला आंसर, दिलीप बाबू जो बोल रहे थे कि यहाँ पर उन लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, इससे सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम लोगों ने देख लिया 13 सितंबर, जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम में किस तरीके से कलकत्ता शहर में वेंडलिज्म किया, हुलिगनिज्म किया, गवर्नमेंट ऑफिसर को मारा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तोड़ा। नंबर 2, शुभेंदु अधिकारी का जो बात बोल रहा है वो इतना घमंड में है, वो बोल रहा है कि शुभेंदु अधिकारी शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी है कौन? उसको आदमी अगर पहचानता है तो ममता दीदी के लिए। और हम फिर से बोल रहे हैं, अगर वो शीशे में आंख डाल के पूछे कि है भाई बेटा शुभेंदु, तू बोल, तू सही तरीके से जीता है क्या, उसका आंसर उसको मिल जाएगा कि नहीं। रिजल्ट निकल गया था, ममता बनर्जी जीत गई, उसके बाद लोड शेडिंग करके हम खुद को जिताया इलेक्शन कमीशन को हाथ में लेके। और रही बात नरेंद्र मोदी जी का, ज्यादा सीटें आपको मिली हैं, एक नंदीग्राम नहीं जीत पाए तो आप आरोप लगा रहे हैं कि नंदीग्राम गलत तरीके से जीती। मेरा थर्ड आंसर अभी बाकी है। रही बात नरेंद्र मोदी जी का, जब माता जी का देहांत हो गया, वो बहुत की बात है। ममता दीदी सबसे पहले आके ट्वीट करके उन्होंने उनका जो समवेदना वो जनाया, सिंपैथी दिखाई। और अगर आप उसके स्पीच में आप अगर नजर रखे होंगे तो देखे होंगे ममता दीदी उसका स्पीच में एक मेजर पार्ट नरेंद्र मोदी जी का जो माता का देहांत हो गया उसके ऊपर बोली है। बिल्कुल। तो ये कर्सी अगर ममता दीदी को सिखाने का जरूरत नहीं है। कर्सी अगर सीखना है तो बीजेपी को सीखना है, ममता बनर्जी से आके सीखना है। लेकिन बार बार वो नाराज होंगी तो इन लोगों को तो मौका चाहिए ना। अब जो विरोधी पार्टी है उसका तो काम ही है लगातार आपके तमाम मुद्दों को लेकर सवाल खड़े करना, और ममता दीदी चूंकि असहज हो जाती हैं, दिलीप दास बोल तो रहे हैं कि वो नाराज हो जाती है, इस वजह से लोग और ज्यादा उत्साह में लगाने लगते हैं नारे। तो उसको मालूम है कि पब्लिक उसको रिजेक्ट कर रहा है, वो पागल हो गया, क्योंकि उसको मालूम है हर एक चुनाव में हार रहा है। वो आपकी बार 200 बार बोलने के बाद 77 में रुक गया था, अभी वो 70 में हो गया। अनऑफिशियली कितना है उसको खुद नहीं मालूम, और आने वाला चुनाव में क्या होगा उसको वॉल राइटिंग में उसको पढ़ने में आ रहा है, इसलिए वो डर के मारे ऐसे बोलते जा रहा है। देखिए, अगर ये हर चीज का, हर बीमारी का दवाई है, लेकिन जेलासी का कुछ दवाई है नहीं, तो हम क्या करें बोलिए ना। अभी ममता दीदी से इतना वो जलती है कि ममता दीदी का पॉपुलैरिटी इतने बार कैसे जा रहा है, और हम लोग पब्लिक से इतना रिजेक्टेड कैसे हो जा रहा है। कौन जलता है? जलन से उन लोग ऐसे कर रहा है। थैंक यू। बीजेपी जलता है ममता दीदी का पॉपुलैरिटी से, इसलिए वो जल के मारे ऐसे कुछ कर रहा है, लेकिन जलन का दवाई है नहीं। अब जलन की दवाई है नहीं, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि बीजेपी के नेता जलते हैं उनसे। और अब तो 24 में भी बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है दिलीप। कल अगर पुलिस, सुनिए, कल अगर पुलिस को लोग इस्तेमाल ना करें एक भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ये स्थिति है। अगर इतनी पॉपुलैरिटी है ममता बनर्जी की, बंगाल के बाहर एक पंचायत सीट भी नहीं जीत पाए, त्रिपुरा गए, वहां पे बहुत ड्रामा किया इनको लोग, रास्ता में उलट पुलट कर रोए कि हमको बहुत मारा पीटा गया है। लोग स्वीकार नहीं किया, बहुत पैसा देके खरीदे। शिलोंग में जो लाए थे एमएलए को, वो भी बीजेपी में आ गए। गोवा में कुछ रिटायर्ड हार्ट थे लोग, उनको लेके पार्टी में ज्वाइन कराए, किसी को राज्यसभा में ले गए हैं, लेकिन एक एमएलए नहीं जीत पाए। असम में वही हुआ। अगर ममता बनर्जी इतनी पॉपुलर है तो एक सीट तो कहीं निकाल लेते बंगाल के बाहर, क्योंकि बिना पुलिस का आपकी राजनीति नहीं चलेगी। अरे केजरीवाल जी भी तो कल आए राजनीति में, आए 2-3 स्टेट जीत लिए, कहीं के एमएलए भी निकाल लिए। दूसरे पार्टी भी जगह जगह खुल रही है, लेकिन ममता बनर्जी की कोई दूसरा दुकान नहीं खोल रहा है, एक ही होलसेल है यहाँ, वो भी पुलिस के सहारे जीतते हैं। दूसरे का जीत को ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं। शुभेंदु बाबू के साथ उनका पुराना जिलासी हो सकता है, झगड़ा हो सकता है कि वो एक ही घर में रहे हैं। अरे वो अपने जगह पर रखिए ना, उसको काहे राजनीति में ला रहे हैं? उनके साथ कुछ भी करिए। ये लोग उनके घर के सामने जाके सभा करके उनका माँ पिताजी को लेके गाली देते हैं, ये कौन सा कल्चर है राजनीति में? वो विपक्ष का नेता है, कैबिनेट रैंक का, मिनिस्टर का एक रैंक उनका, और उनके घर के सामने अब सभा करोगे और उसको गाली दोगे? कौन कौन? अभी कुणाल बाबू को दिखाया, उन्होंने गाली देते हैं उसका माँ बाप को लेकर के। उनके महामंत्री अभिषेक बाबू जाके घर के सामने सभा करके गाली देते हैं, जो मन में आता बोलते हैं। ये कौन सा कल्चर है भाई? ये बंगाल का कल्चर है, ये हमको कल्चर सिखा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा चर्चा को विस्तार देते हुए दिलीप घोष जी, ममता बनर्जी का घर गए, उनकी माताजी का पैर छुए जी, वहां से सीखना चाहिए। उनके माताजी भी अटल जी से उम्र में कम होते होंगे उस समय, उनका पैर छू के प्रणाम की थी। अरे हमको सिखा रहे हैं।